जैसे ही ढीवर ने जाल डाला और उसके जाल में एक ही मछली आई, दूसरी कोई नहीं आई। जब उसने देखा कि एक ही आई और गुरुदेव से नियम लिया हुआ है कि पहली मछली को जीवन दान देना है, ऐसा उसने उसके नियम का स्मरण करते हुए उस मछली के लिए छोड़ने का विचार किया। लेकिन देखिए कि जब कोई व्यक्ति नियम का दृढ़ता से पालन करता है तो कितना विचार करता है। तो उसने सोचा कि मछली में कोई पहचान तो होती नहीं है कि आखिर यही है जो पहले आई हुई थी। अगर ये दूसरी बार फिर यही आ जाएगी तो जिसको एक बार मैंने जीवन दान दिया है, जिसको एक बार अभय दान दिया है, जिसके प्राणों की रक्षा की हुई है, अब दोबारा इसको नहीं मार सकता हूँ। ऐसा उसने भी संकल्प कर लिया और वो सोचा कि इसमें कुछ पहचान चिन्ह बांधूं। और उसने एक अपने ही दुपट्टे से कपड़ा फाड़ा और उसकी पूंछ में लपेट करके बांध दिया कि अगर ये दोबारा आएगी तो इसे नहीं मारूंगा। ऐसा करके उसने उस मछली को भी वापस छोड़ दिया। अब वह थोड़े ऊपर और जाता है, नदी में, क्षिप्रा नदी के किनारे और ऊपर जाता है, फिर से जाल डालता है। संयोग की बात कि फिर से वही मछली आ जाती है। उसने देखा ये तो वही है जिसमें हमारी निशानी बंधी हुई है। उसने फिर छोड़ दिया उसको, फिर थोड़े ऊपर और गया और जाकर के फिर से उसने जाल डाला और जैसे ही जाल डाला तो संयोग से फिर से वही आ गई। ऐसा करते करते उसने 5 बार जाल डाला और 5ओं बार वो एक ही मछली आई, दूसरी कोई नहीं आई। और वह छोड़ करके और अपने संध्या होने के कारण अपने घर वापस चला गया। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि मेरा ढीवर आने वाला है, वह मछलियां लेकर के आएगा, भूख लगी हुई है, उससे भूख बुझाएंगे। लेकिन जब वह खाली हाथ पहुंचा तो उसकी पत्नी बड़ी रुष्ट हुई। स्वाभाविक बात है कि जिसके घर में कुछ भी खाने को ना हो और पुरुष खाली हाथ आ जाए तो उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक बात है। उसके लिए रोष आ गया। पत्नी ने पति को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन पुरुष ने कहा कि भाई मेरी मजबूरी तो समझो, मैंने इस तरह का नियम लिया हुआ है और उस नियम के कारण ये समस्या है। मेरा नियम के कारण इस तरह की स्थिति बनी हुई है, अब मैं इसके लिए क्या कर सकूं, क्या ना करूं। लेकिन स्त्रियों का जो स्वभाव होता है कि एक बार रुष्ट हो जाएं तो वह शांति से जल्दी नहीं परिवर्तित होती हैं। वह रुष्ट हो गई, नाराज हो गई और नाराज होकर के अपनी झोपड़ी में बैठ गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। ढीवर ने सोचा अब क्या करें। उसने अपनी सारी बात बाहर से बताई कि मैंने दिगंबर मुनिराज से नियम लिया हुआ है और मेरा ये नियम है। और संयोग की बात कि वह नियम तो लिया, अब वह बाहर ही सो गया। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो वह बाहर ही सो गया और बाहर एक बहुत मोटा वृक्ष डला हुआ था, उस वृक्ष के तने पर वह सो गया। देखिए, उसने सोचा कि मुनिराज ने कहा था कि नमोकार मंत्र आप स्मरण करते रहना, इस मंत्र से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते वह सो गया और सोते समय अगर हम जो चीज़ का स्मरण करते हैं वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में अबुद्धि पूर्वक चलती रहती, स्मरण होती रहती है। तो ऐसे हुआ कि उसके स्मरण होता रहा और अबुद्धि पूर्वक वह चलती रही। वैसे ही अब अर्धरात्रि के समय एक सर्प आया और उस सर्प ने उस ढीवर को काट दिया। उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। अर्धरात्रि के समय उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और जब भोर हुआ उसकी पत्नी उठी, उसने अपने ढीवर को उठाया कि अब तो उठ जा, सवेरा हो गया, जा कुछ खाने को लेकर के आ। उसने उसको हिलाया लेकिन देखा कि कुछ भी नहीं है, तो शांत पड़ा हुआ है। तो चिल्लाने लगी। देखा कि इसकी जीवन लीला तो समाप्त हो गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब उसने भी सोचा कि आखिर पति के बगैर मेरा जीवन भी क्या है, कैसे अपना जीवन गुजारूं, क्योंकि यही तो आजीविका चलाता था, अब कैसे आजीविका चलेगी। तो उसने भी संकल्प कर लिया कि जो मेरे पति का नियम है वो ही मेरा रहा, वह भी उसके साथ मरण को प्राप्त हो गई। अब यहाँ से घटना परिवर्तित होती है।
कि वह ढीवर यहाँ से मर करके और उसी उज्जैन नगर में एक सेठ के यहाँ सेठानी के घर में पहुँच गया, पुनः मनुष्य बन गया। अब ढीवर से उसको जैन कुल में पहुँच गया, सेठ के यहाँ उसने जन्म ले लिया। अब इसी बीच में एक और नई घटना घटती है कि जैसे ही वह ढीवर का जीव उस सेठानी के घर में पहुँचता है और वहाँ पर एक और दूसरी घटना घटती है कि उस सेठ की जिस सेठानी के यहाँ पहुँचा उस सेठ की एक कन्या और पहले से थी। वह कन्या युवा हो चुकी थी। एक दिन राजा का मंत्री कहीं से निकल रहा था और वह कन्या भगवान के दर्शन करने मंदिर जा रही थी। रास्ते में उसने देखा मंत्री ने कि ये कन्या तो बड़ी सुयोग्य है, शुभ लक्षणों वाली है, सुंदर है। तो उसने सोचा कि ये कन्या अगर हमारे पुत्र के लिए मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और हर पिता सोचता है कि हमारे पुत्र के लिए एक योग्य कन्या मिल जाए जिससे उसका जीवन अच्छे से निकले। ऐसा वह सोच करके और उसने सोचा कि इस कन्या की प्राप्ति करना है पुत्र के लिए। और मालूम की कि ये कन्या है किसकी, मालूम हुआ कि यह तो सेठ की कन्या है। उसने सोचा कि सेठ तो जैन है, जैन धर्म का पालन करने वाला है, वह हमारे लिए देने वाला नहीं। तो जब सीधे काम नहीं बनता है तो किसी चीज़ की युक्ति लगाई जाती है, और युक्ति लगाई और युक्ति के अनुसार उसने सोचा कि क्यों ना आखिर ये कन्या राजा के माध्यम से प्राप्त करें। और उसने अपनी बात राजा के सामने रखी। राजा से कहा कि उस सेठ की कन्या का विवाह हमारे पुत्र से करा दीजिए। राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, आप मंत्री हो, करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन सुअवसर देख करके राजा ने सेठ को बुलवाया और सेठ से कहा कि भाई तुम्हारी कन्या का विवाह हमारे मंत्री के पुत्र से कर दो। सेठ ने सोचा ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया कि विधर्मी को, जो जैन धर्म को पालन करने वाला नहीं है, इसको हमारी कन्या कैसे दे दें। और वह सोच में पड़ गया। बोले कोई बात नहीं, लेकिन राजा के सामने ना भी ना बोल सका और सोच में ही पड़ गया। तब उसने सोचा अब क्या युक्ति लगाएं। युक्ति लगाई और सोचा कि ऐसा करते हैं, राजा से कुछ समय ले लेते हैं। तो राजा से कहा राजन हमें तो समय दो, हम समय के अनुसार आपको सोच करके बता देते हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप वक्त ले लो। उसने कहा भाई राजन हम 6 माह में उत्तर देंगे आपके लिए। राजा ने कहा ठीक है, 6 माह बाद उत्तर दे देना। घर आया, दिन रात उसी उधेड़ बुन में चलता था कि आखिर करूं तो करूं क्या करूं। एक दिन सुअवसर देख करके वह सेठ अपनी कन्या को लेकर के और उज्जैन से कौसुम्बी नगरी चला गया। कौसुम्बी नगरी में जाकर के उसने अपनी कन्या का विवाह एक जैन धर्मावलंबी सेठ के यहाँ जाकर के और कर दिया, और कुछ समय तक वहीं रुक गया। इधर घटना कुछ और घटती है कि वह सेठ अपनी सेठानी जो कि गर्भवती थी अपने मित्र के सहारे छोड़ गया था। उसका भी एक दूसरा सेठ मित्र था। बोले भाई तुम इसकी देख रेख करना, मेरे ऊपर ये संकट है, इसलिए संकट को टालने के लिए देशांतर के लिए जाता हूँ। और उसने भी कह दिया भाई ठीक है, व्यवस्था हम देखते रहेंगे, आप हमारे मित्र हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन 2 मुनिराज एक साथ सेठ के आहार करने के लिए आए और वहाँ देखते हैं कि दोनों मुनिराजों ने आहार करने के पश्चात सेठानी भी, वह गर्भवती सेठानी भी बाहर से आहार देख रही थी। तो वह आहार करने के उपरांत एक मुनिराज ने दूसरे मुनिराज से कहा, बोले देखो इस माँ के गर्भ में कितना पापी जीव है कि इतना पापी है कि यह उसकी चिंता में क्रस भी हो रही है और क्रस के साथ साथ में वियोग को भी सहन कर रही है। तो दूसरे मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जाना और अवधि ज्ञान से जान करके कहा कि हे मुनिराज, इस माँ के गर्भ में जो जीव है वो पापी नहीं है, बड़ा पुण्यवान है, और इतना पुण्यवान है कि ये इस सेठ के यहाँ पर ने आहार किया, इस सेठ की संपत्ति का मालिक बनेगा, नगर सेठ होगा, राजा का जमाई होगा। और कहा कि यहाँ तक कि ये तद्भव मोक्षगामी जीव है, इसी भाव से नर से नारायण बन जाएगा।
इस बात को सेठ ने सुना तो सेठ ने सोचा कि मेरी संपत्ति का मालिक इसका पुत्र बनेगा तो मेरे पुत्र का क्या होगा। और ऐसा सोच करके उसने सेठ ने सोचा कि क्यों ना इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। और जीवन लीला समाप्त करने के लिए उसने भी संकल्प कर लिया। बोले कोई बात नहीं बेटा, जन्म तो हमारे घर ही लोगे, ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। कहा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब दोनों ही काम नहीं होंगे तब तुम ही नहीं रहोगे तो संपत्ति के मालिक कैसे बनोगे। अब वह कमजोर तो हो ही रही थी, ग्रस्त तो थी, और जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो वह प्रसव पीड़ा के कारण माँ अचेत हो गई। जब माँ अचेत हो गई तो इतने में सेठ ने अपनी सारी भूमिका जमा ली कि उस बालक को भी मरवाने का प्रोग्राम बना लिया। और एक व्यक्ति को बुलवाया और कहा, धाय से बोल दिया कि इस बालक को आप इसके लिए सौंप दो, तुम्हारे लिए भी कुछ देते हैं और उसके लिए भी कुछ देते हैं। दोनों के लिए निश्चित कर दिया, दोनों को एक एक थैली पकड़ा दी मोहर की, का ले जाओ भाई। वह भी एक व्यक्ति ले गया, नदी किनारे पहुंचा, बालक को मारना चाह रहा था लेकिन उसके मन में भी दया आ गई। बोले बाल हत्या, स्त्री हत्या, गौ हत्या और साधु हत्या ये तो महापाप हैं, जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इनके लिए हम क्या हत्या करें इनकी। और इस बालक है, लेकिन उस बालक की सुंदरता को देख कर के वह मोहित हो गया और उसने सोचा कि सेठ ने तो अपना काम कर दिया, मुझे तो थैली पकड़ा दी, अब कौन जाने कि हमने मारा कि नहीं मारा। और उसने भी लिया उस बालक को नदी किनारे एक पत्थर पर रख दिया और चला गया। बोले भाई तेरे भाग्य में जो हो तो हो जाए, हम क्यों व्यर्थ में किसी की हत्या के पापी बने। मैं किसी की हत्या, और बाल हत्या तो वैसे भी ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि बालक तो बालक है। ऐसा वह सोच करके और वहीं बैठ गया और उसने बालक को छोड़ा और चला गया वहीं। जब थोड़ा सा भोर हुआ, सूरज ऊपर आया, सारे गांव के बच्चे वहाँ एकत्रित हो गए। बच्चे खेलने के लिए नदी किनारे आए हुए थे, देखा बालक पड़ा हुआ है, सारे के सारे बच्चे उसको घेर करके खड़े हो गए, सभी लोग उसी को देखते रहे। उसी समय एक दूसरा सेठ जो कि व्यापार करने के लिए जा रहा था, बच्चों की भीड़ को देख करके वह पूछने लगा, भाई क्या बात है, क्यों खड़े हो। बोले एक बालक छोटा सा पड़ा हुआ है। उसने भी देखा, बालक की सूरत को देख करके सोचा कि ये तो बड़ा सुंदर है, उच्च कुलीन है, निश्चित ही उच्च कुल का घराने का है। और ऐसा सोच करके उसके लिए उठाया और अपने घर ले गया, उत्सव करने लगा, घर पुत्र उत्सव मनाने लगा।